दोस्तों, एक सवाल पूछूं आपसे। क्या होगा जब एक बाप और बेटी, दोनों वकील, एक ही कोर्ट रूम में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं? एक तरफ बाप है जो अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक भी केस नहीं हारा, और दूसरी तरफ बेटी है जो अपनी पूरी जिंदगी उसी बाप की छाया से निकलने के लिए तरसती रही। और बीच में है एक ऐसा केस जिसमें एक अमीर और ताकतवर आदमी पर इल्जाम है एक बेगुनाह लड़की की हत्या का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि वो आदमी कातिल है या नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस देश का कानून अमीरों और गरीबों के लिए एक जैसा है। यही है अमेजन प्राइम वीडियो की 2026 की सबसे धमाकेदार कोर्टरूम ड्रामा फिल्म सिस्टम की कहानी, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा और ज्योतिका ने वो परफॉर्मेंस दी है जो आपको अंदर तक हिला देगी। तो आइए शुरू करते हैं इस बेहद तीखी, भावुक और दिमाग को झंझोड़ने वाली कहानी को, बिल्कुल शुरू से एक एक परत को उठाते हुए। दिल्ली हाई कोर्ट, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसी जगह की तस्वीर बनती है जहां न्याय मिलता है, जहां सच्चाई की जीत होती है और झूठ की हार। लेकिन सिस्टम फिल्म की सबसे पहली और सबसे तीखी बात यही है जो वो शुरू होते ही आपके मुंह पर मारती है कि अदालत को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने सच में जुर्म किया है या नहीं। अदालत को सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, सबूत। और सबूत वो जुटा सकता है जिसके पास पैसा है, ताकत है और एक बेहतरीन वकील है। यही सिस्टम है और यही इस फिल्म की असली कहानी है। रवि राजवंश, ये नाम है दिल्ली हाई कोर्ट के उस वकील का जिसने पिछले कई दशकों में एक भी केस नहीं हारा। रवि राजवंश का किरदार निभाया है आशुतोष गोवारिकर ने, और वो इस किरदार में इतने गहरे उतरे हैं कि आपको लगेगा जैसे यह एक असली वकील हैं जिन्हें आप जानते हैं। रवि राजवंश की अदालत में जो इज्जत है, जो रुतबा है, जो डर है, वो बरसों की मेहनत और हजारों केसों की जीत से बनी है। वो एक ऐसे इंसान हैं जो मानते हैं कि कानून एक खेल है और इस खेल में जीतने वाला वही होता है जो नियमों को सबसे अच्छे से समझता और इस्तेमाल करता है। उनके लिए अपराधी या निर्दोष का फर्क उतना मायने नहीं रखता, मायने रखता है केस जीतना। रवि राजवंश की एक बेटी है, नेहा राजवंश। नेहा का किरदार निभाया है सोनाक्षी सिन्हा ने, और यह सोनाक्षी का अब तक का सबसे परिपक्व और गहरा किरदार है। नेहा भी एक वकील है, उसी दिल्ली हाई कोर्ट में। लेकिन नेहा के लिए हर रोज एक चुनौती है, क्योंकि जहां भी वो जाती है लोग उसे सिर्फ रवि राजवंश की बेटी के नाम से जानते हैं। उसकी अपनी पहचान, उसकी अपनी मेहनत, उसके अपने दिमाग की कोई कद्र नहीं। बस एक छाया है उसके पीछे, उसके बाप की छाया। नेहा इस छाया से निकलना चाहती है। वो साबित करना चाहती है कि वो अपने दम पर उस जगह तक पहुंच सकती है जहां उसका बाप है, बिना किसी के सहारे के, बिना किसी के नाम के। और इसीलिए नेहा के पिता रवि राजवंश ने उसके सामने एक शर्त रखी है। अगर नेहा को फर्म में पार्टनरशिप चाहिए, अगर उसे अपने पिता के बराबर दर्जा चाहिए, तो उसे लगातार 10 केस जीतने होंगे। 10 केस और सब जीत। ये शर्त नेहा को भीतर से जलाती भी है और जलाती भी है, इसीलिए कि यह एक बाप की बेटी पर भरोसे की कमी है, और इसीलिए भी कि यह एक मौका है खुद को साबित करने का। नेहा ने यह शर्त मान ली, और शर्त मानने के साथ ही उसकी जिंदगी एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ती है जहां हर मोड़ पर एक नई परीक्षा है। इसी दौरान नेहा की मुलाकात होती है सारिका रावत से। सारिका रावत, जिसका किरदार निभाया है ज्योतिका ने, एक कोर्ट स्टेनोग्राफर है। यानी वो वकील नहीं है, जज नहीं है, वो इंसान है जो अदालत में होने वाली हर बात को लिखती है, दर्ज करती है। सारिका दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली बाहरी बस्तियों में रहती है, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आसान नहीं है, जहां हर महीने घर का खर्च निकालना एक जंग है। वो आर्थिक तंगी में जीती है, संघर्ष करती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक गजब की ताकत है। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक है जो मुश्किलों से नहीं बुझती। नेहा और सारिका, दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की औरतें, एक दूसरे के करीब आती हैं और एक गहरी दोस्ती बनती है। ये दोस्ती आगे चलकर इस पूरी कहानी की सबसे महत्वपूर्ण धुरी बन जाती है। अब आता है वो तूफान जो सब कुछ उलट पलट कर देता है।
एक बड़ी खबर आती है, दिल्ली के एक बेहद मशहूर और ताकतवर बिजनेसमैन विक्रम बजराल पर इल्जाम लगता है कि उसने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इनाया कोठारी की हत्या की है। इनाया एक जानी मानी चेहरा था, सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स, जगमगाती जिंदगी, हर जगह उसकी तस्वीरें। लेकिन अब वो नहीं रही और हर उंगली विक्रम बजराल की तरफ उठ रही है। विक्रम बजराल एक ऐसा आदमी है जिसके पास पैसा है, रसूख है और हर जगह उसके आदमी हैं। वो जानता है कि इस देश में पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है और इसीलिए उसने उस सबसे महंगे वकील को बुलाया है जिसने कभी कोई केस नहीं हारा। रवि राजवंश विक्रम बजराल का केस लेते हैं और यही वो मोड़ है जहां कहानी एक नया और बेहद तीखा रूप लेती है। नेहा को पता चलता है कि उसके पिता ने इस केस को लिया है और वो तय करती है कि वो इस केस में विरोधी पक्ष की तरफ से लड़ेगी, यानी बेटी अपने बाप के खिलाफ अदालत में खड़ी होगी। यह फैसला सुनते ही दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह एक परिवार का टूटना है, यह एक रिश्ते की आग में परीक्षा है। नेहा के लिए यह केस उसकी 10 में से 1 जीत भी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा यह उसके अंदर की उस बेचैनी का जवाब है जो सालों से कहती आई है, बाप के नाम से नहीं, अपने दम पर लड़। और उधर सारिका रावत, जो एक स्टेनोग्राफर है और यह सब केस के कागजों में बंद देखती रही है, उसके लिए यह केस एक अलग ही मायने रखता है। सारिका ने इस सिस्टम को अंदर से देखा है। उसने देखा है कि कैसे ताकतवर लोग कानून के छेदों का इस्तेमाल करते हैं, कैसे सबूत गायब हो जाते हैं, कैसे गवाह पलट जाते हैं, कैसे पैसे के दम पर सच को दबा दिया जाता है। सारिका के अंदर एक दर्द है, एक पुराना जख्म जो इस केस से जुड़ा है, और जब यह जख्म सामने आता है तो फिल्म का पूरा रंग बदल जाता है। अदालत शुरू होती है। एक तरफ रवि राजवंश, दशकों का अनुभव, हर चाल की जानकारी, हर गवाह को तोड़ने की कला। दूसरी तरफ नेहा राजवंश, अपने पिता की बेटी, जो उन्हीं से सीखी है, जो उनके जैसी ही तेज है, लेकिन जिसके पास एक चीज है जो उसके बाप के पास नहीं, ज़मीर। नेहा जानती है कि सच क्या है और वो सच को अदालत में लाना चाहती है, लेकिन रवि राजवंश एक बहुत ही पुरानी और खतरनाक बात जानते हैं कि अदालत में सच लाना काफी नहीं होता, सच को साबित करना पड़ता है, और साबित करने के लिए सबूत चाहिए। केस जैसे जैसे आगे बढ़ता है, परतें खुलती जाती हैं। विक्रम बजराल और इनाया कोठारी का रिश्ता क्या था? क्या सच में विक्रम ने उसे मारा, या कोई और है जो असली कातिल है और जो इस ताकतवर आदमी की आड़ में छुपा हुआ है? जब जब नेहा कोई नई कड़ी जोड़ती है, कोई नया सबूत सामने लाती है, तब तब रवि राजवंश उसे इस तरह काट देते हैं कि नेहा हैरान रह जाती है। यह केस सिर्फ कोर्टरूम में नहीं लड़ा जा रहा, यह घर में भी लड़ा जा रहा है। खाने की मेज पर, रात के सन्नाटे में, बाप और बेटी की उन खामोश निगाहों में जो एक दूसरे को अब दुश्मन की तरह देखती हैं। एक बेहद नाटकीय और भावुक दृश्य वो है जब नेहा एक रात घर पहुंचती है और रवि राजवंश उससे पूछते हैं, नेहा, क्या तू सच में मानती है कि तू यह केस जीत सकती है? नेहा जवाब देती है, मैं इसीलिए नहीं लड़ रही कि मैं जीतूंगी या हारूंगी, मैं इसलिए लड़ रही हूं क्योंकि अगर मैं नहीं लड़ी तो इनाया के लिए कोई नहीं लड़ेगा। यह संवाद इस पूरी फिल्म का दिल है। ये वो पल है जब आपको पता चलता है कि नेहा सिर्फ अपने पिता को हराने के लिए नहीं लड़ रही, वो एक मृत लड़की की आवाज बनने के लिए लड़ रही है। और इसी बीच सारिका रावत का वो पहलू सामने आता है जो फिल्म को एक नया और बेहद गहरा आयाम देता है। सारिका का एक पुराना दर्द है, एक ऐसी कहानी जो उसने अब तक किसी से नहीं कही। उसके जीवन में भी कभी किसी ताकतवर इंसान ने इसी सिस्टम का फायदा उठाया था। उसके साथ नाइंसाफी हुई थी और पैसे और रसूख के दम पर उस नाइंसाफी को दफन कर दिया गया था। सारिका ने उस वक्त कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन अब वो एक स्टेनोग्राफर है, कोर्ट की हर बात जानती है, हर फाइल उसके हाथ से गुजरती है। और उसने एक काम किया है, उसने चुपचाप उन सबूतों को इकट्ठा किया है जो इस केस को पलट सकते हैं। जब सारिका नेहा के सामने आती है और उसे वो सब बताती है जो उसने जाना है, जो उसने देखा है,
जो उसने महसूस किया है, तो नेहा को एहसास होता है कि यह केस सिर्फ विक्रम बजराल और इनाया कोठारी का नहीं है। यह केस उन सब लोगों का है जो इस सिस्टम के शिकार हुए, जिनके पास न पैसा था, न वकील था, न आवाज थी। सारिका उनमें से एक है और वो इस बार चुप नहीं रहेगी। ज्योतिका ने इस किरदार में जो तकलीफ उतारी है, जो पश्चाताप और ताकत एक साथ दिखाई है, वो देखते वक्त आंखें नम हो जाती हैं। ज्योतिका ने साबित किया है कि वो हिंदी सिनेमा में आकर भी उतनी ही ताकतवर हैं जितनी तमिल सिनेमा में। केस का दूसरा हाफ शुरू होता है और यहां से फिल्म रफ्तार पकड़ती है। नेहा के हाथ में अब कुछ नए सुराग हैं। सारिका की मदद से वो अदालत में एक एक सबूत रखती है, एक एक गवाह को बुलाती है। रवि राजवंश हर बार पलटवार करते हैं। वो अनुभवी हैं, चालाक हैं और हर छेद को बंद करना जानते हैं। लेकिन इस बार उनके सामने कोई कमजोर नौसिखिया नहीं है। उनके सामने उनकी अपनी बेटी है, जिसे उन्होंने ही पढ़ाया है, जिसे उन्होंने ही सिखाया है कि कैसे लड़ते हैं। और शायद उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने बेटी को बहुत अच्छा सिखाया। एक बेहद दिलचस्प मोड़ तब आता है जब विक्रम बजराल की तरफ से अदालत में एक गवाह पेश किया जाता है, जो नेहा की पूरी बनाई हुई कहानी को उलटने की कोशिश करता है। ये गवाह पूरी तरह तैयार है। उसकी हर बात, हर जवाब, हर तारीख सब रटी हुई लगती है। नेहा यह देखती है और उसे समझ आता है कि यह गवाह झूठ बोल रहा है, लेकिन साबित कैसे करें? यहां नेहा की वो असली ताकत सामने आती है जो उसे अपने पिता से अलग बनाती है। उसका ज़मीर। वो सिर्फ कानून से नहीं, इंसानियत से सोचती है। और उसी इंसानियत से सोचते हुए वो उस गवाह से ऐसे सवाल पूछती है जो उसकी तैयार की हुई कहानी में एक एक छेद कर देते हैं, और गवाह अदालत में बिखर जाता है। इस पल के बाद रवि राजवंश और नेहा की लड़ाई कोर्ट से बाहर एक और मोर्चे पर पहुंचती है, दिल का मोर्चा। रवि राजवंश रात को नेहा के कमरे में आते हैं और पहली बार, शायद जिंदगी में पहली बार, वो एक बाप की तरह बात करते हैं, वकील की तरह नहीं। वो नेहा से कहते हैं कि वो जानते हैं कि नेहा सही रास्ते पर है, लेकिन वो भी एक पुरानी जिम्मेदारी से बंधे हैं, एक ऐसी जिम्मेदारी जो उन्हें पीछे हटने नहीं देती। यह दृश्य बेहद दिल को छूने वाला है, क्योंकि यहां रवि राजवंश सिर्फ एक विरोधी वकील नहीं रहते, वो एक इंसान बन जाते हैं जो जानता है कि वो गलत तरफ खड़ा है, लेकिन अपने अहंकार और पुरानी आदतों की जंजीर से बंधा है। फिल्म का क्लाइमैक्स धीरे धीरे आता है, और जब आता है तो इसका असर बहुत गहरा है। अदालत में आखिरी दिन रवि राजवंश और नेहा दोनों अपनी अपनी अंतिम बहस रखते हैं। रवि राजवंश का भाषण शानदार है। वो कानून की हर किताब से हवाला देते हैं, हर सबूत को एक नई रोशनी में पेश करते हैं। लेकिन नेहा जब बोलती है तो वो कानून की किताब से नहीं बोलती। वो इनाया की बात करती है, उस लड़की की जो थी, जो जीना चाहती थी, जिसके सपने थे। वो सारिका की बात करती है, उन सब लोगों की बात करती है जो इस सिस्टम के शिकार हुए और जिन्हें न्याय नहीं मिला। और वो एक सवाल पूछती है, क्या यह सिस्टम सिर्फ उनके लिए काम करता है जिनके पास पैसा है? क्या एक गरीब की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? इस सवाल के जवाब में अदालत का पूरा कमरा खामोश हो जाता है। और फिर आता है वो पल जब न्यायाधीश अपना फैसला सुनाते हैं। यह फैसला क्या है, यह मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि यही वो पल है जिसे आपको खुद महसूस करना है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस फैसले से पहले जो कुछ होता है, जो एक आखिरी ट्विस्ट आता है, जो एक सच्चाई सामने आती है, वो आपको अपनी सीट से उठा देगी। सारिका रावत का वो पुराना दर्द जो उसने अंदर छुपाए रखा था, जब वो सामने आता है और अदालत में उसे आवाज मिलती है, तब ज्योतिका जो करती है वो देखकर दर्शकों की आंखें भर आती हैं। ये वो पल है जब पूरी फिल्म एक बड़े सवाल पर जाकर रुकती है। क्या इस सिस्टम में उन लोगों के लिए जगह है जो कमजोर हैं? सिस्टम एक ऐसी फिल्म है जो आपको एंटरटेन करती है, लेकिन सिर्फ इसीलिए नहीं बनाई गई। यह फिल्म आपको सोचने पर मजबूर करती है। यह आपसे पूछती है, क्या हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां न्याय सच में सबके लिए बराबर है? क्या कानून की किताब और कानून की जमीनी हकीकत एक है?
और क्या हम चुपचाप इस सिस्टम को चलने देते रहेंगे, या कोई नेहा राजवंश की तरह उठेगा और कहेगा, नहीं, आज नहीं, मेरे सामने नहीं। आशुतोष गोवारिकर ने रवि राजवंश के किरदार में एक ऐसा वकील खड़ा किया है जो बुरा नहीं है, लेकिन जिसने एक गलत रास्ता चुना है। उनकी आंखों में जो द्वंद्व है, एक बाप का प्यार और एक वकील का अहंकार, वो बहुत बारीकी से दिखाया गया है। सोनाक्षी सिन्हा ने नेहा के किरदार में साबित किया है कि वो एक अभिनेत्री के रूप में कहां तक पहुंच गई है। नेहा एक परफेक्ट किरदार नहीं है। वो कभी कभी गलत फैसले करती है, कभी कभी अपनी भावनाओं में बह जाती है, लेकिन यही उसे असली बनाता है। सोनाक्षी ने उस नेहा को जिया है जो एक साथ बेटी भी है, वकील भी है और एक इंसान भी, और तीनों किरदारों के बीच का संतुलन उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बनाए रखा है। और ज्योतिका, जो इस फिल्म में हिंदी सिनेमा में एक बड़ी धमाकेदार वापसी करती है, वो फिल्म की असली आत्मा है। सारिका रावत का किरदार कमजोर नहीं लिखा गया है। वो एक ऐसी औरत है जो खुद लड़ती है, जो किसी का इंतजार नहीं करती। ज्योतिका ने उस किरदार को अपनी आंखों से, अपनी आवाज से और अपनी देह की भाषा से इतना सच्चा बना दिया है कि वो पर्दे से उतरकर आपके दिल में घर कर जाती है। निर्देशक अश्विनी अय्यर तिवारी, जो पहले नीलबट्टे सन्नाटा, बरेली की बर्फी और पंगा जैसी बेहतरीन फिल्में दे चुकी हैं, उन्होंने सिस्टम में एक अलग ही तेवर दिखाया है। उनकी पिछली फिल्में जहां हल्की फुल्की और भावनात्मक थीं, वहां सिस्टम एक तीखी, कड़वी और जरूरी कहानी है। उन्होंने कोर्टरूम के दृश्यों को बहुत यथार्थवादी तरीके से बनाया है। कोई फिल्मी नाटकबाजी नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं, बस असली अदालत जैसा माहौल जहां एक एक शब्द मायने रखता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी गजब है। कोर्टरूम के दृश्यों में कैमरा कभी वकीलों के चेहरे पर टिकता है, कभी जज की आंखों पर, कभी उस गवाह पर जो झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, और हर बार एक नई कहानी दिखती है। सिस्टम 22 मई 2026 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई, और ये एक ऐसी फिल्म है जो घर बैठकर देखने के लिए बनी है, क्योंकि इसे देखते वक्त आप बहुत कुछ सोचेंगे, बहुत कुछ महसूस करेंगे और शायद कुछ सवाल ऐसे पूछेंगे जिनके जवाब आपको खुद ढूंढने होंगे। अगर आपको कोर्टरूम ड्रामा पसंद है, अगर आपको वो फिल्में पसंद हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक आईना भी दिखाती हैं, तो सिस्टम आपके लिए ही बनी है। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी और दमदार फिल्मों की कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें, क्योंकि इस चैनल पर हम वो कहानियां लाते हैं जो दिल और दिमाग दोनों को हिला दें।